नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हमारे फार्म में बेच का 38वां दिन है और 38वें दिन में फार्म के अंदर का मैं स्टेटस आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि देख सकते हैं पूरे फार्म में जो है बच्चे हो चुके हैं और लगभग पैर रखने इतनी भी जगह नहीं है, क्योंकि इस फार्म में जो हमने 4535 बच्चे प्लेस किए थे उसमें 235 बच्चों के आसपास मोर्टलिटी हो चुकी है और आज 38वां दिन है और एवरेज वेट जो आज हमने सुबह किया था 1850 ग्राम एवरेज वेट आ रहा था। जो कंपनी का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से करीब 60 ग्राम कम। अब उसका भी मैं कारण बताऊं, क्योंकि दोस्तों पहले हाफ में अगर हम बात करें कि पहले 26 दिन अगर बात करें तो हमने फार्म को ओपन ही रखा। उसका कारण बताऊं कि एक तो मेरा जनरेटर जो है 2 बार ख़राब हो गया। उसकी जो है डायनेमो है उसमें एक फेज़ जो है तीनों फेज़ में जो टच हो रहा था और एक ही फेज़ मतलब जनरेटर जो है एक ही फेज़ दे रहा था और वो तीनों फेज़ हमें शो कर रहा था कि यहाँ पे जो है तीनों फेज़ आ रहा था। उसके कारण जो है पंखे नहीं चल पा रहे थे। एक तो जनरेटर कारण रहा, दूसरा कारण रहा हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी इतना ब्रेकडाउन रहा कि हम जो है दिन भर तक मतलब लाइट नहीं आई। एक्चुअली हमारे क्षेत्र में जो है इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस नहीं हुआ तो उसके कारण जो है अब थोड़ी सी भी हवा चले तो पेड़ पौधे तो बारिश में तो बड़े होंगे ही। अब वो तो जो लाइन सर्किट जो आता है वो 11 kV से आता है। 11 kV इतनी ज़्यादा सेंसिटिव रहती है कि अगर उसमें थोड़ी सी भी पेड़ की डाल अगर टच भी अगर हो गई तो वह जो है पूरे सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देगी। अब भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो इतना ख़राब है कि एक ही सर्किट के ऊपर कम से कम भी 15 गांव हैं और एक लाइन जो है 30-30 किलोमीटर लंबी लाइन है। अब 30 किलोमीटर लंबी लाइन में कहीं ना कहीं पे तो जो है पेड़ पौधों का टच होगा या फिर कोई एक्सीडेंट होगा, किसी भी प्रकार से कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसके कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी अब एक जगह पे भी अगर 11 kV में ऐसा सिस्टम होता है कि लास्ट में अगर एक ट्रांसफार्मर के पास में भी अगर वो तार जो है कहीं पे टच अगर हो रहा होगा तो पूरे 30 किलोमीटर लाइन को ब्रेक कर देगा। अब रात में अगर मान लीजिए शाम के टाइम में 5 बजे अगर लाइन का अगर ऐसा फॉल्ट अगर हुआ तो उस कंडीशन में जो है लाइनमैन जाके वो लाइन रात में तो स्वाभाविक सी बात है कोई भी जाके ठीक नहीं कर पाएगा। अब वो लाइन अगले दिन जाके ठीक हो रही है 12 बजे। अब ऐसा तो नहीं आदमी सुबह 6 बजे उठ के जाके लाइनमैन जाके ठीक कर देगा, उसमें भी समय लेगा। वो 9 बजे जाएगा, 10 बजे ऑफिस जाएगा, 12 बजे लाइन जाके ठीक करेगा। अब दोस्तों उसका इस ऐसी सिचुएशन में जो हमारे लिए जनरेटर भी चलाना हमारे लिए बहुत एक मुसीबत वाला काम है। मतलब मछली से महंगा मसाला होने वाली कहानी है। तो दोस्तों ये पूरे बेच का मैं सीनियरियो बता रहा हूँ। मतलब इतनी सारी बातें करना मेरा उद्देश्य ये नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिंक में है ही नहीं, हमारे कॉन्सेप्ट में है ही नहीं। किंतु दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे कॉन्सेप्ट में है और ये मैं जो पूरा जो बता रहा हूँ ये हमारा पूरा सीनियरियो बता रहा हूँ कि इस बेच में क्या क्या हुआ। उस मतलब इस बेच में अगर हम 60 ग्राम पीछे चल रहे हैं तो उसका क्या कारण है, उस चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों चूँकि अब इलेक्ट्रिसिटी जो है इसी फार्म से संबंधित है तो ऐसा इतनी सारी जो एक्सीडेंटल चीज़ें जो हम कभी नहीं सोच सकते वो चीज़ें आ जाती। जैसे गर्मी के समय में इतना कभी ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ब्रेकडाउन जब तूफान आया जो मई और जून और जुलाई के महीने में इतना ब्रेकडाउन नहीं हुआ जो अगस्त और सितंबर महीने में हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का इतना ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो दोस्तों इसके कारण जो है पर्दे को हमको ओपन ही रखना पड़ा, क्योंकि हम 10-10, 12-12, 15-15 घंटे बिजली जनरेटर नहीं चला सकते। तो दोस्तों उसके कारण जो है कर्टन को मैंने 26वें दिन तक ओपन रखा। अब 26वें जो है मैंने करीब 32-33 दिन तक पूरे फार्म को पूरा कंप्लीट कर दिया और पूरा फार्म जो है बढ़िया तरीके से काम कर रहा था। इसी फार्म के हिसाब से काम कर रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी थी और उसके कारण जो है फार्म को हमें कूलिंग पैड वगैरह सब चलाना पड़ा। वो मैंने वीडियो भी डाल के आपको बताया अभी। फिर दोस्तों ये नई समस्या आ गई कि वो ट्रांसफार्मर जो है आज 6 दिन हो मेरे ख्याल से आज 5 दिन हो गए। 5 दिन तक जो अभी तक वो सिंगल फेज़ ही दे रहा था। अब ये जो जितने भी आपको इक्विपमेंट दिख रहे हैं ये मेरे फिर सिंगल फेज़ वाला इक्विपमेंट है और सिंगल फेज़ से ही जो है मैं काम कर रहा हूँ और सिस्टम को चला रहा हूँ। तो दोस्तों अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम मुर्गियों को मरने के लिए छोड़ दें या फिर इतना समय हम जनरेटर चलाते हैं, क्योंकि अगर मैं 4-5 दिन तक अगर जनरेटर चलाता तो मेरा बेच और जनरेटर का बिल बराबर ही हो जाता। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि ये हर बार होता है। ये पिछले में 2020, 21 और 22 मतलब 2.5 साल से मैं इसी फार्मिंग कर रहा हूँ। यह जो है समस्या मुझे पहली बार ही इस प्रकार से देखने को मिली। इतनी लाइन ने परेशान किया और जनरेटर ने भी मतलब एक समय में आके जो है काम करना बंद कर दिया। तो दोस्तों ये रहा इस बेच का अभी तक का स्टेटस और पीछे रहने का भी स्टेटस। और मैं इसलिए इतनी बातें भी कर रहा हूँ क्योंकि इसी फार्मिंग अगर हम कर रहे हैं तो ये चीज़ें भी हमारे किसी भी फार्मर भाई के साथ में हो सकती है। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों अब हम बात कर लें कि FCR के बारे में। दोस्तों अभी जो है मैंने FCR जो आज जो कैलकुलेट किया
FCR जो है करीब 1.67 के आसपास जा रहा है, जो कि मतलब ठीक है। अगर ये 50 ग्राम अगर एवरेज वेट अगर बन जाता तो 1.65 के आसपास FCR आ जाता। अब दोस्तों अब हम बात करें IB और सुगना या अदर कंपनी की तुलना में, सुगना में जो एक अच्छा FCR 1.7 का मानते हैं, 2 किलो बॉडी वेट 1.7 का FCR अगर है तो सुगना में उसको अच्छा FCR मानेंगे। IB में 1.5 का FCR 2 kg बॉडी वेट, ये IB का FCR है। किंतु पैसा मिलने का जो है अगर हम 1.7 का भी FCR जाएगा और 2 kg बॉडी वेट भी रहेगा तो भी हमें जो है IB के जैसा ही सुगना में भी पैसा मिलेगा। तो दोस्तों हम आज अभी जो बात की है सिर्फ ये बात हम सिर्फ एक जनरल टॉपिक पे हमने बात किया कि इलेक्ट्रिसिटी की इस प्रकार से फॉल्ट हो जाता है और उसके कारण जो हमारे फार्म के अंदर क्या क्या समस्या आ सकती है उसके ऊपर हमने बातचीत की। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।